दोस्तों, जैसे ही लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, महज कुछ महीने ही बचे हैं, ऐसे में अब इन विपक्षी पार्टियों को भाजपा से लड़ने के लिए आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने में अपना समय लगाना चाहिए। तो वहीं बेचारी ये पार्टियां गिरफ्तारी और कोर्ट के चक्करों में उलझी हुई हैं। ऐसे में नजदीक आ रहे चुनावों को लेकर इन विपक्षी पार्टियों को ना ही रणनीति बनाने का समय मिल पा रहा है और ना ही वो माहौल। जहां एक तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी मारलेना ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। शराब घोटाले के बाद अब पानी घोटाले को लेकर भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल से जुड़े 6 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। ऐसे में लगातार अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नजदीक आती दिखाई दे रही है। और वहीं दोस्तों, ईडी ने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास विटनेस भी है। ऐसे में पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर सकती है ईडी, जिसके लिए अब ईडी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट भी पहुंची है। एक बार कोर्ट का इधर अप्रूवल होता है और वही दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वहीं दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि अब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के 5 समन्स को ठुकरा चुके हैं, ये कहकर कि इस तमाम कार्रवाई के पीछे भाजपा की राजनीति है। वहीं पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी के समन को सिर्फ 3 बार ही ठुकराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले हेमंत सोरेन ने भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 10-10 बार ईडी के समझ को ठुकरा चुके हैं, ये कहकर कि इसके पीछे राजनीति है और ये गैर कानूनी है। हालांकि इसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है, इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल पर भी संकट की सुई नाचती नजर आ रही। और दोस्तों, जिस तरीके से अभी हाल ही में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में हुई धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जमकर खरी सुनाई, जमकर फटकार लगाई, पूरे के पूरे इलेक्शंस को ही बड़े क्वेश्चन मार्क के बीच कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस धांधली चुनावों में हुई इस धांधली को लेकर लगातार बीजेपी पर आक्रामक है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस तमाम घटनाक्रम का असर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी पड़ सकता है? ईडी सीबीआई पर भी क्या इसका दबाव देखा जा सकता है? इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव इस पूरे मामले पर क्या पड़ता है? बीजेपी को क्या अपनी हार नजदीक दिखाई देती है? जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनावों में और एमसीडी चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में अब लगातार आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए बीजेपी की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। में बीजेपी और किस स्तर तक जाती है, आपको क्या लगता है? तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चलाएंगे? हालांकि कानूनी तौर पर ये काफी कठिन दिखाई देता है। वहीं अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल के बाद ऐसा कौन है जो आम आदमी पार्टी की कमान संभालेगा? वहीं जो चर्चाएं हैं उसमें आतिशी मारलेना, गोपाल राय, रामनिवास गोयल या फिर एक मशहूर चेहरा भगवंत सिंह मान भी आपकी कमान संभाल सकते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि आगामी चुनावों को लेकर ये तमाम अगर लीडर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये किस तरीके से पार्टी को लीड करते हैं, किस तरीके से पार्टी को एक उस रूप में लाते, उस फॉर्म में लाके खड़ा करते कि वो भाजपा के सामने खड़े हो सके। अब दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं? और अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उनके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है? इन तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।